गाँव में जिस तरह से प्रचार शुरू हो चुका है और आज भी मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के किए गए कार्यों को लेकर के जनता के बीच में है। जहाँ 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 286 सीटें मिली थी, वहीं वह सीटें उनके कार्य से जबकि कोरोना जैसा एक महामारी भी थी, इसके बावजूद भी उनके सेवा कार्य से, समाज में नवीन कार्यों से, विरासत और विकास के संतुलन से, बेहतर आर्थिकी का जो माहौल पैदा किया गया, उससे जनता में जो विश्वास पैदा हुआ, उससे 2019 में वह सीटें बढ़ के 303 हो गई। उससे उत्साहित होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विद्वानों ने लक्ष्य रखा 2024 में 400 के पार। 404 कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है और वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन जिस हिसाब से कार्य पार्टी ने किया है उसके आधार पर उसका अगर मूल्यांकन जनता करती है तो उस मूल्यांकन में उसको ये मिलेगा कि ये उनका रिपोर्ट कार्ड है जो उन्होंने करके दिखाया है और जनता का भरोसा आज भी कायम है। पुरानी कहावतें थी कि कोई एवरेस्ट की चोटी पे घर नहीं बनाता, लेकिन वो कहावत भी भ्रमित हो गई, टूट गई कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से उनका ग्राफ नित्य प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। जनता का विश्वास और भरोसा उन पर बढ़ा है। 24.8 करोड़ लोग, यानी कि लगभग 25 करोड़ लोग जो बहुआयामी गरीबी रेखा के नीचे थे, वह उससे बाहर निकल के आए हैं। हर जाति के लोग हैं जिसमें वो लोग क्या है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा था। 10 वर्षों में जो भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी, वह आज 5वें नंबर पे पहुंच गई। ये एक बेहतर आर्थिकी का मैनेजमेंट था। जो इस देश में हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से सफर करे, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जहां इस देश में 74 एयरपोर्ट्स थे, उनकी संख्या 2023 में बढ़ के 149 हो गई, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। वहीं विश्वविद्यालय जो 2014 में 676 विश्वविद्यालय मात्र थे पूरे देश में, उनकी संख्या बढ़ करके 1170 हो गई। शौचालय जो 2014 में अगर देखा जाए तो 1.8 करोड़ शौचालय पूरे देश में थे, आज हर गांव में शौचालय हो गया। कितने गांव ओडीएफ हो गए, आज 11.5 करोड़ शौचालय गांव-गांव में बने। तो जो ये कार्य उन्होंने किया है, उन कार्यों के आधार पर वह बात कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने खाका भी तय किया है, राम, RAM, राम, रिगेन, अटेन एंड मेंटेन। रिगेन वो है जो हम जब 2056 में 2019 के चुनाव में हम अगर 303 सीटें लाए तो 56 सीटें हमने लूज भी किया। वो जो 56 सीटें लूज की, उसमें 14 सीटें उत्तर प्रदेश की थी, बाकी झारखंड की हैं, अन्य प्रदेशों की हैं। तो उन सीटों को भी रिगेन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बहुत काम किया है। वह उस पर आगे बढ़ भी रहे हैं, काम कर रहे हैं। जहां जिनको किसी ने नहीं पूछा, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूजा है। जिन लोगों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से और उनका बराबर जनता से संवाद से, मन की बात के कार्यक्रम जो उन्होंने शुरू किया, सीधा जो उन्होंने गुड गवर्नेंस के तहत सीधा खाते में ट्रांजेक्शन की बात की, उन्होंने ई कार्ड्स की भी बात की, तो इनसे जो भ्रष्टाचार का समापन हुआ, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात पर उन्होंने रखा, जीरो टॉलरेंस रखा उस भ्रष्टाचार के प्रति, भ्रष्टाचारियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस रखा, उससे भी जनता का विश्वास बढ़ा है, बेहतर माहौल है। तो जो 56 सीटें हम हारे थे 2019 में, उनको हमें रिगेन करना है, उस पर काम किया जा रहा है। और जो अन्य तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, आसाम का कुछ क्षेत्र है जहां हम सीटें, पश्चिम बंगाल है, वहां कुछ कम थी, उनको हमें अटेन करना है और जीतना है। और जो हमारे पास वास्तविक 303 सीटें हैं, उनको मेंटेन करना है। तो इसी फॉर्मूले से 404 ला सकते हैं, 400 के पार जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब जनता रिपोर्ट कार्ड को देख करके और उनको नंबर देगी, उनको अंक देगी, तो 10 में से 10 100% अंक देगी। नारी शक्ति वंदन में भी उन्होंने बहुत कार्य किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे जनता का भरोसा बढ़ा है।